वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जेईई, एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, सीए, सीएस, नेवी एयरफोर्स कंपटीशन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं होगा, हार्ड वर्क करने की इच्छाएं नहीं होगी, हम किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए हमें अपना सुख त्यागना होगा और अपने को दुखी बनाना होगा। दुखी बनाने से मतलब हमें कम से कम 6 या 7 घंटे की स्टडी करनी होगी। तो आइए चलते हैं सेट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल पर बहुत ही अच्छे हैं, उन क्वेश्चनों को करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए गिवन है 35, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल है 40। तो देन एन बी इक्वल टू। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है, वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर हमें एन बी गिवन करना है। ए यूनियन बी हमें 40, एन ए हमें गिवन है 35, एन बी हमें गिवन करना है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11। ये 24, 40 इक्वल 24 प्लस एन बी। ये 24 लेफ्ट साइड में जाकर माइनस 40 माइनस 24 इक्वल 16। तो हमारा इसका पहला आंसर ए पार्ट यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो ये टोटल है, ये हमेशा एन ए यूनियन बी। सपोज करो हमने हिंदी को एन एच, हिंदी को एच एंड इंग्लिश को एन ई सपोज किया। तो हिंदी हमारा 450 है और इंग्लिश हमारा 450 है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई यूनियन, जहां टोटल की बात होती है वहां पे यूनियन अप्लाई करते हैं। तो वो गिवन है हमें 800। अब जब दो लैंग्वेज की एक साथ बात होती है, उसके साथ बोथ यूज होता है, वहां पे हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। इंटरसेक्शन, तो ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एन एच यूनियन ई इक्वल एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हमें गिवन है 800 और हिंदी स्पीक 550, इंग्लिश स्पीक 450 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। अब ये हमारा कुल मिला के 1000 हुआ। 800 माइनस 1000 इक्वल माइनस का एन, तो ये माइनस का 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच इंटरसेक्शन ई बोथ
लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश स्पीक 200। तो 200 हमारा आंसर आया, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बस हमें ओनली फार्मूले लर्न होने चाहिए क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन के फार्मूले और प्रैक्टिस होगी, हम किसी भी क्वेश्चन को चंद मिनटों में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स ईच। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जब मैंने पढ़ाया था, सपोज करो ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं सेट्स में, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने एलिमेंट होते हैं इसे 2 की पावर में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 3 8। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? n। तो क्या होगा आंसर इसका? 2 की पावर n। 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4, n है तो 2 की पावर n। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 4, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए हमें गिवन करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसे 4 एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ए 1 2 3, बी 1 2 3 4 5। तो पहले हम ए यूनियन बी गिवन करते हैं। ए यूनियन बी 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें जो यूनियन में गिवन हुआ 1 2 3 4 5। अब हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू, ए है 1 2 3 और इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो कॉमन है 1 2 3, जिसको हम ए के द्वारा डिनोटेड किया था हमने। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग को खोलने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल 1 3 5 बी और बी इक्वल 2 4। तो हमें बताना है कि 4 ए से बिलोंगिंग है, नहीं है। 4 ए से बिलोंगिंग, 4 ए से बिलोंगिंग है यानी सबसेट है, नहीं है सबसेट। अब बी सबसेट है ए का। अब बी की वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, जरा ध्यान से बेटा समझो इसको, 1 3 5। अब बी की जो वैल्यू है वो 2 4 है और साथ में ब्रैकेट भी है। तो ये हुआ ए, और जबकि बी हमारा 2 4 है, इसलिए बी नॉट सबसेट ए होगा। क्योंकि यहाँ 2 4 में यदि ब्रैकेट ना होता, ये वाला ब्रैकेट ना होता, तो ये बी ए का सबसेट होता। अब 4 है ही नहीं इसमें, तो नॉट बिलोंगिंग यानी बिलोंगिंग हो नहीं सकता, ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता जब 4 इससे रिलेटेड ही नहीं है। ये मैंने बेटा बता ही दिया रीजन इसका। तो इसका ऑप्शन अब डी बचा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। x सच दैट x बिलोंगिंग आर x ग्रेटर 4, ए में 4 से मोर देन यानी 5 6 7 ये हमारे रियल नंबर।
अब बी में वो कह रहा है लेस देन 5, यानी 1 2 3 4। अब बी का लास्ट एलिमेंट 4 है, ए का पहला एलिमेंट 5 है, तो हमारे जो सेट बनेंगे इसमें, यानी जो हमारे इंटरवल बनेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। 4 से 4 तक है, तो 4 को यदि मैं ले रहा हूं तो ओपन इंटरवल लगाऊंगा, यानी ओपन का मतलब ये इंटरवल। अब यहां पर 5 या 5 से मोर देन है, यदि मैं 5 ले रहा हूं तो यहां पे भी ओपन इंटरवल लगाऊंगा। तो इसको हम 4 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए एंड बी be two sets such that number of A 16, number of B 14 and A union B 25, then an A intersection B is equal to। क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए फार्मूला हमें पता है, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हमें 25 गिवन है, एन ए गिवन है 16, एन बी गिवन है 14 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 4 30 घर लाने पे -5 इक्वल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस से माइनस। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सेट ए 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए ईच। तो पहले हम सबसेट गिवन करते हैं। ए में हमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसके टोटल सबसेट 2 की पावर 5 यानी 32। अब जो 32 होंगे, इसमें एक सेट ऐसा भी होगा सबसेट जिसमें 1 2 3 4 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 की जो हमारा सबसेट है ये नॉट प्रॉपर सबसेट होता है, नॉट प्रॉपर सबसेट। इट मीन्स जिसमें सभी एलिमेंट होते हैं उस सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट में काउंटिंग नहीं करते। जब इसमें प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग नहीं करते तो यहाँ -1 कर देते हैं। जब -1 करते हैं तो ये 31 आ जाता है, अर्थात इसमें 2 की n-1, 2 की 5-1 यानी 31। तो इसका जो प्रॉपर सबसेट हुए, इसमें प्रॉपर सबसेट वो 31 हुए, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर 2 डिसजॉइंट सेट्स देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन अभी कर चुका हूं, लेकिन ये डिसजॉइंट का इट मीन्स होता है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी हमारा 0 होगा। तो इस कंडीशन में हमारा ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 0 होने के कारण ये फार्मूला हमारा बनता है, तो इस फार्मूले से हम ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, फॉर 2 सेट्स ए यूनियन बी
इक्वल ए, तो ए यूनियन बी, यानी ए जो है इसमें एलिमेंट बी से मोर है। तो जब बी से मोर है तो ए यूनियन बी हमारा ए के इक्वल होगा, अर्थात बी सबसेट होगा ए का। ए यूनियन बी यदि ए के इक्वल है तो बी सबसेट ए होगा, यदि ए यूनियन बी इक्वल बी है तो ए सबसेट बी होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी देन ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, सी ए इक्वल 5, डी बी इक्वल 5। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हुए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो जब कॉमन होता है तो ए और बी, कॉमन आया बी, यानी बी हमारा स्मॉल सेट है, बी हमारा स्मॉल सेट है और ए हमारा बिग सेट है। तो जब ए हमारा यानी बी से ज्यादा एलिमेंट है, बी में ए से कम एलिमेंट है, तो बी हमारा उस कंडीशन में सबसेट ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट कंप्लीट बी में है, ए के यानी कंप्लीट एलिमेंट बी में है, तो इसलिए बी हमारा सबसेट ए होगा। तो जब बी हमारा सबसेट ए होगा तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसका। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल ए। अब यहां पर ए में कम एलिमेंट है, कॉमन के बाद तभी ए आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो ऑपरेशन से पहले हो, ऑपरेशन के बाद, यानी इवन नंबर का सम करते हैं तो रिजल्ट भी इवन आए, ओड का सम करते हैं तो रिजल्ट भी ओड आए। तो जो ऑपरेशन से पहले है वही ऑपरेशन के बाद है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन यूनियन में हो रहा है जबकि रिजल्ट हमारा ए आ रहा है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बताए थे तो इसको मैंने आइडेंटिटी लॉ बताया था, तो ये हमारा ऑप्शंस आइडेंटिटी लॉ है। बेटा सभी प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये हमें लर्न करने चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।